हेलो स्टूडेंट, मैं साधना आपके अपने चैनल ऑल इन वन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा, आज उसी में आगे हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आईडी को हम देख लेते हैं। जिस वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही हो, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और समय अवश्य दिया जाता है, क्योंकि अगर समय न दिया जाए तो वो हमारा टेंस चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। अब यही 2 घंटे को अगर हम इसमें सेंटेंस में से हम निकाल दें तो हमारा हो जाएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तब ये सेंटेंस हमारा चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे हमने बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है, जैसे एक एग्जांपल जैसे हमने लिया, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर वहीं हम पास्ट में उसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा ही वाज गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब वही हम फ्यूचर में करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा ही विल हैव बीन रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ जैसे हमने बताया था कि यहाँ पास्ट का यहाँ एक टाइम दिया रहेगा, तो जब टाइम हमारा निश्चित रहेगा, जब हमारा टाइम सर्टेन टाइम रहेगा, निश्चित रहेगा, तो जैसे हमने बताया था कि वहाँ पे सिंस का यूज होगा। और जब हमारा टाइम असर्टेन टाइम रहेगा, निश्चित रहेगा, उसको हम कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे फार का। लेकिन इस टेंस में हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं। इस टेंस में हम सिंस की जगह सिंस के स्थान पे फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर हमारा टाइम निश्चित है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और वहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम का। अगर हमारा समय अनिश्चित है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे फार का। फार जैसा का तैसा रहेगा, बस सिंस की जगह हमको फ्रॉम का यूज करना है। तो ही विल हैव बीन रीडिंग। अब ये समय हमारा निश्चित तो है नहीं 2 घंटे से, तो यहाँ पे हमको फार का यूज करना है, फॉर 2 आवर्स। अब यही दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो सुबह से पढ़ रहा होगा, ये तो हमारा एक सर्टेन टाइम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम का, ही विल। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल हैव बीन। हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो यहाँ पे ही विल हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे जहाँ पे हम सिंस का यूज करते थे वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे, रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब तो जैसा हमने पहले लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, will have been,
shall have been, shall have been। अब will have been का यूज कहाँ हम करेंगे, कहाँ पे हम shall have been का यूज करेंगे, तो will have been का यूज हम करेंगे आई वी के साथ हम shall have been का यूज करेंगे, तथा अन्य जितने हैं सभी के साथ हम will have been का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, डिजायर, थ्रेट, आर्डर, बिलीफ, प्रॉमिस रहे, तब वहाँ पे हम आई वी के साथ will have been का यूज करेंगे। अन्य सभी के साथ shall have been का यूज करेंगे। shall have been का यूज करेंगे। आई वी के साथ will have been का यूज करेंगे तथा अन्य सभी के साथ shall have been का यूज करेंगे। जैसा कि हमने सभी वीडियो में बताया है कि यस्टरडे का यूज हम कहाँ करेंगे और कहाँ पे टुमारो का यूज करेंगे। यस्टरडे हमारा होता है बीता हुआ कल और टुमारो हमारा होता है आने वाला कल, तो हम फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज करेंगे। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब को देख लें। फिर अब इसके हम जितने सेंटेंसेज हैं, जैसा कि मैंने सभी वीडियो में बताया है कि हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और सिंपल सेंटेंस भी इसी को कहते हैं। और दूसरा हमारा है निगेटिव, जिसको हम नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। फिर थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हमारा है WH वर्ड हमारा होता है WH फैमिली से। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा हुआ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस will have been, shall have been, प्लस have प्लस been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगा देते हैं। जैसा कि सभी कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं। वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब ये 2 घंटे से हमारा टाइम निश्चित नहीं है, ये अनसर्टेन टाइम है, इसको पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो 2 घंटे से, अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हो गया राम will have been reading for 2 hours। लेकिन अगर यही सेंटेंस में हमारे होता कि राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तब ये समय हमारा क्या हुआ, ये सर्टेन टाइम हमारा हो गया 2 बजे। तब हमारा सेंटेंस हो जाता राम विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 आवर्स। तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, फ्रॉम 2 आवर्स यहाँ यूज हो जाता। फिर अब हम इसके निगेटिव के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो निगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे
क्या सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, शैल विल हो गया, शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये जैसे हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम इसी का निगेटिव सेंटेंस का भी यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं। राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, जैसे हम बनाए थे राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, उसी को हमने बनाया राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा। अब इसका हो जाएगा राम विल हैव, राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग Ram will not have been reading for 2 hours. 2 hours. अब हम इंट्रोगेटिव, अब ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव के सबसे हम स्ट्रक्चर को देख लें। तो जब हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे शैल विल का यूज करेंगे। विल राम हैव बीन रीडिंग for 2 hours. for 2 hours। अब इसी का हम निगेटिव बनाए। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल राम not have been reading for 2 hours। हमने हैव के पहले, सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब के पहले, हैव के पहले हमने नॉट का यूज किया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा हो। ये हमारा है WH वर्ड के सेंटेंस है। तो हम WH वर्ड के स्ट्रक्चर को देख लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हम सबसे पहले WH वर्ड को लिख देंगे। WH वर्ड प्लस शैल विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा हो गया WH वर्ड के स्ट्रक्चर। अब हमारा सेंटेंस हो गया राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा। अब इसमें क्या, जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया है कि WH वर्ड होता है जब सेंटेंसेस के बीच में WH वर्ड आता है तभी वो हमारा WH वर्ड के सेंटेंसेस हो जाते हैं, नहीं तो अगर स्टार्टिंग में आता है तो हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें क्या क्या हमारा हो गया WH वर्ड। तो क्या क्या सबसे पहले हम लिखेंगे क्या के लिए व्हाट विल राम हैव बीन रीडिंग for 2 hours। for 2 hours। तो ये टेंस को मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया है। वैसे तो ये टेंस का यूज बहुत ज़्यादा नहीं होता, कहीं कहीं तो ग्रामर से इसको निकाल ही दिया गया है, लेकिन मैंने इस टेंस को आप लोगों को अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब ये यहीं पे हमारा टेंस पूरा कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।